हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत है। तो आज जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट हुआ था, कॉन्सेप्ट मैप हुआ था। ठीक है, आज जो है ग्राफ पर जो है ना आपको कॉन्सेप्ट देंगे। ग्राफ पे अक्सर बच्चा घबराता है, ग्राफ का क्वेश्चन छोड़ के आता है, ग्राफ में बहुत गलतियां होती है। इसका वजह है कि ठीक से समझता बच्चा नहीं है या ठीक से समझाने वाला नहीं है। तो ग्राफ पे घबराना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ग्राफ का स्टडी करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में। इतना जान जाइए कि जब लीनियर रहता है तो वो उसका इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होता है और उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ का जो शेप होगा वो पाराबोलिक होता है, पाराबोलिक होता है। पाराबोलिक किस शेप का होता है आप यहां देख ही रहे हैं। जैसे आप मुंह खोलते हैं, है ना, वो पाराबोलिक हो गया, एकदम समझिए। ठीक है, आप देखिए यहां पर कि हम केस वाइज स्टडी करेंगे। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, यदि इक्वेशन का रूट्स रियल है और इक्वल है, क्या है, रियल है, इक्वल है, इसका मतलब यह है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जीरो है। जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तो रूट्स क्या होता है उसका, रियल और इक्वल होता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसका ग्राफ खींचने से पहले आप डी डिसाइड कर लीजिए इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है जीरो होगा तो उसका रूट्स रियल और इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल होगा। अब देखिए दो बातें होगी कि जब रूट्स रियल एंड इक्वल होगा तो एक ही रूट होगा एक्स का, तो एक्स एक्सिस पर केवल एक ही पॉइंट पर टच करेगा। क्या करेगा, एक ही पॉइंट पर टच करेगा। तो देखिए अब दूसरी बात है, जब एक ही पॉइंट पर टच करेगा, इसमें दो केस हो सकता है। यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव हो, और दूसरा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो। या तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव हो, या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो। तो केस वन में जो है, जब रूट्स रियल एंड इक्वल होगा तो इसमें दो केस लेना पड़ेगा। यदि ए क्या हो, पॉजिटिव हो, इफ ए ग्रेटर देन जीरो। दूसरे केस में यदि ए क्या हो, लेस देन जीरो हो, लेस देन जीरो हो यानी नेगेटिव हो। अब इसका जो ग्राफ होगा, यदि ए पॉजिटिव है, क्या है, ए अगर पॉजिटिव है, उसका जो शेप होगा कॉनकेव अपवार्ड होगा। देखिए ये जो है शेप देख रहे हैं कि ये जो है आपका कॉनकेव अपवार्ड हुआ। ठीक है, अगर ए पॉजिटिव है तो इस ग्राफ का शेप जो है वो ये फैलते हुए जाएगा, ये ऐसा नहीं कि कहीं जाके क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये कॉनकेव अपवार्ड होगा। अगर ए पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवार्ड यानी ऊपर की ओर। इसमें कॉन्वेक्स नहीं होता है, कॉन्वेक्स कभी नहीं बोलना है। या तो कॉनकेव अपवार्ड बोलना है या कॉनकेव डाउनवर्ड बोलना है। कॉनकेव अपवार्ड कब बोलना है या कब होगा, जब ए पॉजिटिव होगा तो कॉनकेव अपवार्ड होगा, ए निगेटिव होगा तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। ये जो है भी वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ये वर्टेक्स कहलाता है, भी वर्टेक्स कहलाता है। और वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट जो होगा, है ना, वो जो है -b/2a और जीरो होगा। अब कहिए क्यों होगा जीरो, वाई कोऑर्डिनेट, कि एक्स एक्सिस को यहाँ पर यहाँ टच कर रहा है और एक्स के एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। और ये यहाँ पर जो है केवल एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो
x की वैल्यू एक ही आएगी -b/2a, ठीक है। तो यहां पर इसका वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, याद रखना है -b/2a और कॉमा 0। यहां पर वही बात है, -b/2a होगा और कॉमा 0 होगा और कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। तो देखिए जब रूट्स रियल एंड इक्वल है, जब रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, तो वो जो एक्स एक्सिस को केवल टच करेगा, क्या करेगा, टच करेगा। और अगर ए पॉजिटिव है तो अपवार्ड होगा, कॉनकेव अपवार्ड होगा। अगर ए निगेटिव है कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। जिस पॉइंट पर टच करेगा वहां वर्टिक्स हो जाएगा और उस वर्टिक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा -b/2a, 0 होगा और यहां पर भी -b/2a, 0 होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि वर्टिक्स का और फॉर्म में लिख सकते हैं। और फॉर्म क्या है, देखिए वर्टिक्स को और फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां वर्टिक्स जो है अल्फा प्लस बीटा/2 होता है, लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो ये अल्फा प्लस बीटा/2 भी लिख सकते हैं और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो देखिए या तो आप -b/2a लिखिए या अल्फा प्लस बीटा/2 लिखिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो यानी जब रूट्स, फिर रिपीट कर रहे हैं, जब रूट्स रियल एंड इक्वल है तो वो जो है केवल एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करेगा। क्या करेगा, टच करेगा, कट नहीं करेगा। कट कब करेगा बताएंगे। तो केस 1 में क्या है कि जब रूट्स रियल एंड इक्वल है तो वो कर्व जो है, जो पैराबोलिक है, वो केवल एक्स एक्सिस पे टच करेगा। जहां जिस पॉइंट पर टच करेगा वही वर्टिक्स कहलाएगा और ये -b/2a, 0 इसका कोऑर्डिनेट होगा। इतना ही जानना है, यही सब पूछता है। अगर ए पॉजिटिव है तो उसका शेप कैसा होगा, इसका शेप जो है आपका कॉनकेव अपवार्ड होगा। अगर ए निगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। तो पहले देखिए कैसे पता चलेगा कि कॉनकेव अपवार्ड है। यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो कॉनकेव अपवार्ड होगा। यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में है तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। यदि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो एक्स एक्सिस को केवल टच करेगा। टच करेगा तो केवल एक ही पॉइंट पर टच किया जाता है। जैसे आपको कोई टच कर रहा है तो छू रहा है, कट नहीं कर रहा है। तो टच मतलब छूना, तो केवल एक पॉइंट को टच कर रहा है। वो जो टचिंग पॉइंट होगा वही वर्टिक्स कहलाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट केसेस पर स्टडी करते हैं कि यदि रूट्स रियल एंड इक्वल हो, रियल एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट या डिफरेंट हो। आप जानते हैं कि रूट्स रियल और अनइक्वल या डिस्टिंक्ट कहिए या डिफरेंट तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। यानी ये जो है आपका डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू नहीं, डी ग्रेटर देन 0 होगा। देखिए सबसे पहले ये कंडीशन याद रखना है नेचर ऑफ रूट्स, कि जब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, जब रूट्स क्या होता है, रियल और डिस्टिंक्ट होता है या डिफरेंट होता है या अनइक्वल होता है, तो पैराबोलिक तो होगा ही शेप, चाहे रूट्स रियल हो, इक्वल हो, या रूट्स रियल अनइक्वल हो या इमेजिनरी हो, पैराबोलिक तो शेप होगा ही। लेकिन जब रूट्स रियल अनइक्वल होता है तो ग्राफ के 2 पॉइंट पर कट करेगा। कितने पॉइंट पर कट करेगा, 2 पॉइंट पर कट करेगा। देखिए यहां 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, ए और बी, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब 2 पॉइंट पर कट करेगा तो एक रूट्स जो होता है -b +
डी अंडर रूट डी बाई 2a होता है, एक माइनस बी अंडर रूट डी बाई 2a होता है। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। यानी इसका मतलब समझ लीजिए कि अल्फा कॉमा 0 हो गया और ये इसका कोऑर्डिनेट बीटा कॉमा 0 हो गया। ये वर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा। तो देखिए ए यहाँ पॉजिटिव है, ए क्या है? पॉजिटिव है, तो कॉनकेव अपवार्ड होगा। क्या होगा? ए पॉजिटिव होगा तो कॉनकेव अपवार्ड होगा, ए निगेटिव होगा तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। और भी का जो वर्टेक्स जो होगा, वर्टेक्स जो होगा वो माइनस बी बाई 2a और कॉमा माइनस डी बाई 4a होगा। ठीक है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा इसका भी का माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए पॉजिटिव है तो उसका शेप जो होगा वो कॉनकेव अपवर्ड होगा, अगर ए निगेटिव होगा कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। जो वर्टेक्स होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस बी बाई 2a और कॉमा माइनस डी बाई 4a होगा। ठीक है, तो अगर ए निगेटिव है, ए क्या है? निगेटिव है, तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। ए निगेटिव होगा तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। और ये भी 2 पॉइंट पर कट करेगा। इसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा 0 होगा, क्योंकि वाई एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो ये जो है आपका बीटा कॉमा 0 होगा इसका कोऑर्डिनेट। ये आपका तो वर्टेक्स हो गया। तो देखिए यहाँ पर यदि रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालिएगा, निकालने की भी जरूरत नहीं, डी से पता चल जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा, डिफरेंट रूट होगा और रियल होगा। ठीक है, और अगर अब क्या देखना है? पहले डी निकालना है। पहले ये देखेंगे रूट्स रियल है कि इमेजिनरी है। डी अगर ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू नहीं, डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा, 2 डिफरेंट रूट होगा, 2 अनइक्वल रूट होगा। तो वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा। क्या करेगा? 2 पॉइंट पर कट करेगा। जब 2 पॉइंट पर कट करेगा, यहाँ अल्फा कॉमा 0 बीटा कॉमा 0, यहाँ पर चूंकि ए बी जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर है, इसलिए एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो एक रूट तो ये अल्फा हो गया, दूसरा रूट हो गया बीटा। वही जीरोज होता है, जहां जिस पॉइंट पर कट करता है वो क्या होता है? जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो अब यहाँ ए अगर पॉजिटिव है, अब देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस है कि माइनस है। तो अगर प्लस होगा तो कॉनकेव अपवर्ड होगा, और माइनस होगा तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब ये है, अगर ए निगेटिव होगा, क्या होगा? ए निगेटिव होगा तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। इस बात को याद रखेंगे। अगर ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ का शेप ऊपर की ओर होगा, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो यानी ये कॉनकेव अपवर्ड हो गया, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, यानी कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया। तो देखिए यहां पर 2 केस का स्टडी कर दिए। अब तीसरा केस क्या है? केस 3 में, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजिनरी, यदि रूट्स इमेजिनरी है तो रूट्स इमेजिनरी कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? निगेटिव होगा, माइनस में होगा। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है आप जानते हैं कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर ये माइनस में हो गया तो आप आगे के क्लास में पढ़ेंगे, जब रूट के अंदर में माइनस होता है तो वो रियल वैल्यू नहीं होता है, इमेजिनरी होता है। डी क्या हो जाता है? इमेजिनरी हो जाता है। जैसे अंडर रूट -2 है, अंडर रूट -6 है, अंडर रूट -8 है, अंडर रूट -49 है। जब रूट के अंदर में माइनस में होगा तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो पहले डी निकालिएगा। डी देखेंगे कि क्या है। डी अगर माइनस में हो गया यानी रूट्स इमेजिनरी होगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, आप जानते हैं कि अगर ए पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड होगा, ए निगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा।
तो देखिए यहाँ इस केस में जो है ए पॉजिटिव है, ये आपका कॉनकेव अपवार्ड है, ये कॉनकेव डाउनवार्ड है। लेकिन जब रूट इमेजिनरी होता है तो न एक्स एक्सिस को कट करेगा न टच करेगा, हैंगिंग पोजीशन में होगा। तो देखिए ये ना यहाँ पे देखिए ऊपर है, ये वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स वही -p/2a और -d/4a होगा, है ना। वर्टेक्स जो है आपका -b/2a और -d/4a होगा। यहां भी वर्टेक्स जो है आपका -d -b/2a -d/4a होगा। तो देखिए यहां जो है आपका ये वर्टेक्स हो गया। शेप की बात है, शेप तो ए पे डिपेंड करता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवार्ड होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवार्ड होगा, है ना। इस तरह से आपका d लेस देन 0, आपका इसमें भी d लेस देन 0 है, लेकिन ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है इसलिए यहाँ कॉनकेव अपवार्ड हुआ। ये ए निगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवार्ड होगा। तो इस तरह से 3 केस का हम लोग ही है संभावना कि या तो d = 0 हो, या d पॉजिटिव हो, या d निगेटिव हो, है ना। तीनों केस में स्टडी कर दिए। अब यहाँ पर आपको ये जानना है, समरी आपको फिर से रिकॉल कर देते हैं। अगर d = 0 है, d अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होगा। अगर तो उस केस में ग्राफ जो होगा वो केवल एक्स एक्सिस को टच करेगा, केवल क्या करेगा, टच करेगा। ये टच हो गया। अगर ए पॉजिटिव है कॉनकेव अपवार्ड होगा, ए निगेटिव है कॉनकेव डाउनवार्ड नीचे की ओर होगा। वर्टेक्स जो है -b/2a, 0 होगा, इसमें -b/2a, 0 होगा, है ना। यानी अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a होता है, तो यहाँ पर -b/2a को अल्फा प्लस बीटा/2a लिख सकते हैं। फिर क्या है, अगर रूट्स रियल एंड अनइक्वल है, रूट्स रियल एंड अनइक्वल है तो ए अगर पॉजिटिव है, रूट रियल अनइक्वल है तो ग्राफ जो है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा। तो ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है। ए अगर पॉजिटिव है, ए अगर पॉजिटिव है कॉनकेव अपवार्ड होगा, ए निगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवार्ड होगा, ध्यान देना है। अगर ए निगेटिव है तो कॉनकेव अपवार्ड होगा, सॉरी डाउनवार्ड होगा। कॉन्वेक्स कभी नहीं होगा, कॉन्वेक्स कभी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है चीजें क्या है, ये टच हुआ। अब जो है आपको हाँ, अगर ए पॉजिटिव है, ए क्या पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवार्ड, ए नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवार्ड, और डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो देख रहे हैंगिंग पोजीशन पे होगा, न कट करेगा न टच करेगा। अब देखिए एक चीज टेंथ के बच्चे को बहुत ही ये चीजें उपयोगी है और इसमें बच्चा गड़बड़ा जाता है। तो रूट्स दिया रहता है अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, या इक्वेशन दिया रहेगा अल्फा बीटा इसका रूट है। अब इसका वैल्यू निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। इसको हम सेमेट्रिक फॉर्म नाम दिए हैं। सेमेट्रिक फॉर्म क्या है, आपके बुक में सेमेट्रिक फॉर्म नहीं लिखा होगा लेकिन खाली फॉर्मूला लिख दिया होगा कि मान लें कि अल्फा प्लस बीटा तो हमको निकल जाएगा -b/a कर करके, अल्फा इंटू बीटा c/a करके। तो अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा। सिमेट्रिक फॉर्म उसको कहते हैं जिसमें कि अल्फा बीटा, इसमें देखिए अल्फा का पावर 2 है, बीटा का पावर 0 है, दोनों का पावर का सम जो है सेम होना चाहिए। इसमें बीटा का पावर 0 है, इसमें अल्फा का पावर 0 है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें भी पावर 2 है, इसमें भी पावर 2 है। अब इसमें क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ते हैं, उसी को यहाँ पर यूज करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये क्या हो जाएगा,
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2b कट जाएगा तो इतने के बराबर हो जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता रहेगा और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कैसे निकालना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यही चीज यहाँ यूज करना है। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, क्योंकि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला से माइनस बी बाई ए करके निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। अब इस पे रूट डाल देंगे तो अल्फा माइनस बीटा निकल जाएगा। अब देखिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला जो होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। इसको तोड़ेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू ही आएगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता रहेगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता रहेगा, यहाँ डाल देंगे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू वैल्यू निकल जाएगा। अब अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू का कैसे निकलेगा, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू ये जो है आपका, ये चीज है आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ डाल दीजिएगा। और सवाल रहा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। कहिए क्यों, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो यहाँ पर जो है ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना। देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ क्या होगा, एक्सप्लेन करना जरूरी है कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्यों हुआ, यहाँ जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा। एक सेकंड, इसमें माइनस अल्फा बीटा। अब ये 2 अल्फा बीटा अब माइनस अल्फा बीटा घट गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा हुआ। तो हमको इससे क्या रिजल्ट हुआ कि यानी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा, ये जो है कर देंगे तो इससे निकल जाएगा। देखिए आपके पास केवल दो ही वैल्यू रहेगा, दो ही वैल्यू रहेगा। क्या वैल्यू रहेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसी से आपको निकालना होगा। इसको हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म इसलिए नाम दिए कि अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा का पावर, देखिए सिमेट्रिक नाम दिया है। जैसे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, उसका भी हो सकता है, लेकिन उतना लेंदी में आपको नहीं पढ़ना है, आपको इतना ही तब पढ़ना है। अब देखिए इसमें क्या है, कभी कभी क्या होता है कि 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा का वैल्यू निकालना है। देखिए ये भी आपको हम समझा देते हैं, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा का वैल्यू निकालना है। और अल्फा बीटा दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा दिया, जो कि आपको दिया रहेगा अल्फा प्लस बीटा ही। देखिए तो 1 बाय अल्फा, देखिए इसको नोट में रखिएगा कि 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, ये भी सिमेट्रिक फॉर्म में है। ये अल्फा का पावर -1 भी लिख सकते हैं, देखिए अल्फा का पावर -1 लिख सकते हैं, बीटा का पावर -1 लिख सकते हैं। तो ये 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा हो गया। इसका वैल्यू कैसे निकालेगा, आपकी जरूरत पड़ेगा कि इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स इज 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। तो यहाँ पर 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, एलसीएम लीजिएगा, अल्फा बीटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा हो गया, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/2a होता है, और यहाँ c/a होता है।
तो अब आपका यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी बाई 2c हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, अब हमको 1/α माइनस 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, तो ये बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। अब ये माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमको निकालना है। तो माइनस अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगा, देखिए, इसको हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बाय अल्फा बीटा, क्योंकि हमको यूज करना है अल्फा प्लस बीटा का ही और अल्फा इंटू बीटा का ही। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, नहीं 4 अल्फा बीटा, सॉरी 4 अल्फा बीटा यूज करना होगा बाय अल्फा बीटा। अब ऐसा इसलिए हुआ कि अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम जानते हैं कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है वो हम जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है, क्या होता है जानते हैं, यहाँ यूज कर देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जरूरत पड़ेगा ये सब सिचुएशन का। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्वेश्चंस करा जाएगा। ये 2 लेक्चर जो था कॉन्सेप्ट मैप था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, बाय।